अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 23 जनवरी को आगामी परीक्षा जो कि हमारी टेट की होने वाली है, उसी के लिए मैथ की महामैराथन क्लासेस चल रही हैं। और नंबर सिस्टम का एक पोर्शन है जहां से प्रश्न बहुत बनते हैं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, या सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, या विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जिसे कैसे करना है और क्या करना है। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, या क्या लगाना है हेडिंग, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, प्रश्न क्या है, क्या बनेगा, कहेगा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो एक बात आपको मैं समझा दूं, आप लोग उसे समझ लीजिए। जैसे मैंने एक छोटी संख्या ली 10, और 10 एक छोटी संख्या है, आपको बात समझनी है पहले। और इसमें अगर कहता है कि 10 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं। 10 एक तो एक कटेगा, दूसरा किससे कटेगा, 10 से कटेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्या निकला, किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 2 गुणनखंड हो सकते हैं। 2 गुणनखंड हो सकते हैं। किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो अगला पॉइंट क्या है, एक तो एक होगा, एक क्या होगा, एक तो एक होगा, एक होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, संख्या स्वयं होगी। क्या होगा, संख्या स्वयं होगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो एक होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा संख्या स्वयं होगी। बात करें अगर हम 10 की, तो 10 का एक तो गुणनखंड 1 होगा, दूसरी क्या होगी, संख्या स्वयं यानी कि 10 होगी। और जो 10 है वो 2 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। और क्या किसी से कटेगा, 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसके अलावा किसी से 10 कटेगा, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता। नहीं कटता किससे, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो अब प्रश्न कहेगा कि 10 के कुल कितने गुणनखंड, तो 1 2 3 4। 10 एक छोटी संख्या है। 10 क्या है, 10 एक छोटी संख्या है, तो इसीलिए हम उसको ऐसे करके बता सकते हैं कि 10 के कितने गुणनखंड, तो 4। अगर कहता है कि 10 के सम गुणनखंड कितने, तो आप बताते 10 के सम गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 है, दूसरा 10। विषम कहता तो 1 और 5, विषम कितने, 2। लेकिन अगर कहता है कि 10 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो ये छोटी संख्या थी तो हम लोग योग भी बता देते हैं। तो 2 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 10 18। लेकिन जैसे अगर कोई प्रश्न बड़ा दे दे, कह दे कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, या 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या 240 में सम गुणनखंड कितने होंगे वो बताएं, या विषम गुणनखंड कितने होंगे वो बताएं, या 100 ही दे दे या 120 दे दे, तो क्या करना है। तो ऐसे तो ये छोटी संख्या थी तो मैंने फैक्टर करके बता दिया, या ऐसे तोड़ के बता दिया। आप लोग इसे इतना लिख लें कि किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो एक, दूसरी संख्या स्वयं, एक तो एक, दूसरी संख्या स्वयं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं 100 की, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो ये बात आप लोग अपनी कॉपी पेन से नोट करें। अभी केवल एक ही काम करना है, पढ़ना है दिमाग खोल के। ठंडी बहुत हो रही है, बढ़िया रजाई में बैठिए, चाय वाय पीजिए। बात करें, देखो इधर समझो, बात अगर करें कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 100 के, देखो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो इसके कई हैं, लेकिन मैं आपको अभी वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर साइक्लिसिटी का रूल मैंने बताया, साइक्लिसिटी बताई, तो आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीजें बताने के लिए हमें समय चाहिए और उसके लिए बेस बताना पड़ेगा पूरा। तो इसके लिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो सबको अभी समझ में आ जाएगा। साइक्लिसिटी अगर बता दूंगा तो फिर आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन देख के भी बता सकते हैं कि गुणनखंड कितने होंगे, वो चीजें हम बाद में बताएंगे। तो देखो अगर गुणनखंड की बात करें, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे, तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा,
25 अब 2 से कटने वाला नहीं तो कितने से कटेगा 5 से, तो 55 25 अब फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5। तो देखो क्या हो गया, 2 कितनी बार है 2 बार और 5 कितनी बार है 2 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब जो मैं कर रहा हूँ कुल गुणनखंड ज्ञात करना है, टोटल गुणनखंड ज्ञात करना है, टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। तो टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए यानी कि कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए करना क्या है, ये बात आप लोग ध्यान से देखें और सीखिए। इधर हमने क्या लिखा, 2 की घात 2 लिखा और 5 की घात 2 लिखा, 2 की घात 2 लिखा और 5 की घात 2 लिखा। जब गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो बस इतना करना है कि जो भी पावर है, हमारी बात को ध्यान से सुनना और अपनी भाषा से नोट करके, अपनी भाषा में नोट करके लिख लेना कॉपी पे पेन से। देखो मैंने कहा कि जो भी पावर है उसकी पावर में क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। तो पावर कितनी है 2 है, तो पावर जब हमारी 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा 3। यहाँ भी पावर कितनी है 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा 3, तो हो कितना जाएगा 3, यानी कि 3 इंटू 3। तो देखो 100 के कुल गुणनखंड कितने हो गए 9 हो गए और यही क्या है आंसर है। ये सारी चीजें पहले आपको लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप लोग अभी ये पहला प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बता देते पावर 2 है 2 में 1 बढ़ गया 3 हो गया, पावर 2 है 2 में 1 बढ़ गया 3 है, यानी कि पावर 2 थी 2 में क्या करना था 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गई। पावर 2 थी 2 में 1 बढ़ा दिया यानी कि 3 हो गई, 3 की 3 से गुणा लगाई तो कितना हो गया 9 हो गया, और यही 9 क्या है 9 है 100 के सभी गुणनखंड, यानी कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 100 के कुल 9 गुणनखंड होंगे। अब अगर इसमें बात करता है कि सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप लोग इतना नोट करें, फिर मैं बताता हूँ सम और विषम की बात बताता हूँ। तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें, तो विषम गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो देखो विषम गुणनखंड क्या होंगे कितने होंगे, तो विषम यहाँ पे क्या है, विषम यहाँ पे क्या है 5 की घात 2 है, तो 5 की घात क्या लिखेंगे 2, और पावर जो है उस पावर उसकी पावर में क्या करना है 1 बढ़ा देना है। तो यानी कि विषम कितने हो गए 3, कुल हो गए 9, विषम 3 हो गए, तो इसका मतलब सम कितने हो गए होंगे, सम हो गए होंगे 6। पावर जो भी है उसकी पावर में क्या करना है 1 बढ़ा देना है, तो हो गए 3। लेकिन कुल हो गए थे हमारे 9, टोटल 9, और विषम के मैंने निकाल लिया विषम कितना 3, तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं, यानी कि 9 से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना छोड़ जाएगा 6। तो 6 किसके गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या होंगे। सम क्या होंगे 6 क्या होंगे, सॉरी 6 होंगे जो सम गुणनखंडों की संख्या होंगे। निकालने का तरीका क्या है वो देखो, सम गुणनखंडों की संख्या क्या निकलेगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या निकलेगी, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमें क्या करना है टोटल लेना है। तो 2 की घात क्या है 2, लेकिन 2 की घात जो भी है यानी कि सम संख्या की, यह बात फिर आपको नोट करके यहाँ पे लिखना है, और कम से कम 3-4 प्रश्न जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुपर टेट में भी कॉन्सेप्ट बनता है और जो भी एग्जाम देते हैं कई एग्जामों में ये बात देखने को मिलती है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है जहां से प्रश्न कोई भी एग्जाम हो देखने को मिल ही जाते हैं। जब सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा तो देखो सम क्या है 2 की घात 2, लेकिन सम संख्या जो भी होगी और उसकी पावर जो भी होगी उसकी पावर में कुछ नहीं करेंगे, यानी कि पावर को ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन विषम संख्या जैसे आएगी और विषम संख्या की पावर जो होगी उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो विषम संख्या क्या है 2, विषम संख्या क्या है 5 की घात 2, 5 की घात 2 है, तो घात 2 में जब 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, और ये 6 क्या हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 3। हमारी बात को फिर सुनो एक बार, इस साइड देखिए बोर्ड पे और अच्छे से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि 100 के कुल गुणनखंड अगर निकालने हो तो हमें क्या करना है, 2 से मैंने भाग लगाया, तो जब 2 से काटा तो 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटा तो देखो कितना आया 25 छोड़ गया, फिर 5 से कटेगा तो 55 25, फिर 5 से काटा तो 5 1 5। अब ये क्या हो गया हमारा 2 की घात 2 हो गया इंटू 5 की घात 2। देखो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, एक कॉन्सेप्ट सीखिए लेकिन सही से सीखिए। जब बात हमने कहा कि टोटल फैक्टर अगर निकालने हैं, कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो पावर जितनी भी होगी, तो पावर 2 थी, पावर में क्या होगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे साइड में नोट करना है, क्या लिखना है, पावर में क्या करना है, पावर में पावर जो भी होगी उसमें क्या होगा +1 हो जाएगा। तो पावर 2 थी +1 हो गया 3 हो गया, पावर 2 थी +1 हो गया 3 हो गया,
पावर 2 थी प्लस 1 हो गया 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। टोटल गुणनखंड कितने हो गए, तो 9 हो गए। अगर कहता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो देखो विषम संख्या यहाँ पे क्या है, 5 की घात 2। क्या है, 5 की घात 2। तो 5 की घात जो भी है उसमें क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो 2 में अगर एक बढ़ा देंगे तो वो कितना जाएगा, 3। और 3 ही क्या है आपका, ये 3 है विषम गुणनखंडों की संख्या। एक तो बात ये, टोटल गुणनखंड पता 9, विषम पता 6, तो 9 से 6 माइनस लगा दें तो छोड़ जाए, टोटल पता 9, विषम पता 3, 9 से 3 माइनस लगा दें तो पता चल जाएगा 6, क्योंकि 6 क्या है, समगुणनखंडों की संख्या। या समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, जो सम संख्या की पावर है उसमें कुछ नहीं करना है। तो सम संख्या की पावर क्या है, 2 की घात 2। तो 2 की घात जो है, तो 2 की घात जितनी भी है, मैंने घात को ऐसे ही लिख लिया, तो घात को 2 ऐसे ही लिख लिया, और उसकी पावर यानी कि विषम संख्या की जो घात थी उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा। तो विषम संख्या की घात क्या थी, 5 की घात 2, तो 2 की घात में एक मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि ये विषम सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 6, और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 3। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 9। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो सम गुणनखंडों का, टोटल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग। वो चीज हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं तो सब एक ही में मिक्स हो जाएगा, तो बात सब गलत हो जाएगी। एक प्रश्न और ऐसा ही कर लेते हैं। एक प्रश्न और ऐसे इसी कॉन्सेप्ट पे अच्छे से समझ लेते हैं। मैं बताऊंगा, साइक्लिसिटी भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, साइक्लिसिटी नहीं समझ पाएंगे। शेषफल प्रमेय जो है, शेषफल प्रमेय बहुत लंबा चैप्टर है। एक बच्चे का मैसेज आया था कि शेषफल प्रमेय सर करा दीजिए। शेषफल प्रमेय बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा शेषफल प्रमेय में भी, क्योंकि अगर शेषफल प्रमेय मैं सही से कराऊंगा तो मुझे 2 घंटे चाहिए। देखो इधर बात को समझो, इधर शेषफल प्रमेय की प्रॉपर्टी ही इतनी है कि अगर x की घात इतनी है उसे r से भाग लगाना है। ये सब चीजें भी मैं बताऊंगा कैसे क्या होंगी। एक प्रश्न और करता हूं यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो फिर अगर बातें करने लगेंगे तो बहक जाएंगे ना। इधर देखो एक प्रश्न लिखा मैंने 240, और 240 के कहे कि सभी गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे। आप लोग एक काम किया कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिए भाई, 240 की अगर मैं बात कहूं तो 240 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12 0, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन कितनी बार, 2 3 6 0, फिर 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो कितना छोड़ेगा, 15। अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से, तो 3 बचे 15, 5 से कटेगा, 5 1 5, यही होगा। अब अगर देखें तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की घात 1, 5 कितनी बार है, तो 1 बार 5 की घात 1। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसने कहा कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर कितने होंगे, पावर 4 है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा, पावर हो कितनी जाएगी, 5। पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ जाएगा, हो कितनी जाएगी, 2। पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ जाएगा, हो कितनी जाएगी, 2। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई मित्रों, तो 20 हो गई। कितनी हो गई, तो 20 हो गई। अगर अब हम बात करें विषम गुणनखंडों की संख्या की, तो विषम गुणनखंडों की संख्या देखो क्या हो जाएगी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की बात कर लेते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो विषम गुणनखंड है क्या, यहाँ पे 3 की घात 1 है, और दूसरा क्या है, 5 की घात 1। मैंने कहा पावर जो भी है उसकी पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो पावर हो गई 2, और यहाँ भी पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 2। तो 2 की 2 से गुणा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 20, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। तो अगर हम 20 से 4 माइनस कर दें तो 16 छोड़ गया, तो 16 क्या हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या। 16 क्या हो गया, तो 16 हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है तो करना क्या है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सम की पावर जो भी होगी उसकी पावर में कुछ नहीं करना है, तो पावर है कितनी, 4। तो 2 की घात 4 थी, तो मैंने 4 को ऐसे ही लिख लिया। और विषम की पावर में क्या करना है, 1 बढ़ाना है, या विषम गुणनखंडों की जो संख्या निकाले हैं उससे हमें क्या करना है,
गुणा लगा देना, या विषम की घात, देखो विषम संख्या की पावर कितनी है, एक, एक बढ़ा दिया हो कितनी गई, दो। सम संख्या की घात, विषम संख्या की, सॉरी विषम संख्या की घात कितनी है, यानी कि 5 की घात एक, एक इसमें बढ़ा दिया तो हो कितनी गई, दो। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो फिर ऐसे भी निकल आएगा। मेरी बात को फिर से सुनो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं साइक्लिसिटी बताऊंगा, मैं 4 बार कह चुका हूँ साइक्लिसिटी बताऊंगा। साइक्लिसिटी की इच्छा हिंदी क्या होती है, आप लोग का कमेंट सेशन में बताना, साइक्लिसिटी की हिंदी क्या होती है। देखो इधर मैंने कहा कि टोटल फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना है, दो कितनी बार है, तो 2 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 हो गया। तो हमें करना क्या है हमें बस इतना करना था कि 2 की घात जितनी भी थी, तो 2 की घात 1 थी, तो 2 की घात 4 थी, तो पावर में 1 बढ़ा दिया, पावर क्या हो गई 5। 3 की घात 1 थी, तो 1 पावर थी, पावर में 1 बढ़ा दिया तो हो कितनी गई 2। 5 की घात 1 थी, 1 में 1 बढ़ा दिया हो कितनी गई 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 20। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 20। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या करना है, आइए देखते हैं इधर। तो विषम संख्या क्या है हमारी, 3 की घात 1 और क्या है 5 की घात 1। जब 3 की घात 1 5 की घात 1, तो हमने क्या कहा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा देना है, तो 1 बढ़ा दिया हो गई 2। 5 की घात 1 थी, 1 में 1 बढ़ा दिया हो गई 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई मित्रों, तो हो गई 4। अगर हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या की, तो सम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि सम संख्या की घात जो भी होगी उसमें कुछ नहीं करेंगे। हमारी बात को सुनो और उसे नोट करके लिख लो कि सम संख्या की पावर की घात जो भी होगी, सम संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि सम संख्या की घात जो भी होगी उसकी घात में कुछ नहीं करेंगे, घात को वैसे ही लिख लेंगे। लेकिन विषम संख्या की पावर जो भी होगी उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो पावर 1 थी 1 बढ़ा दिया 2 हो गया, पावर 1 थी 1 बढ़ा दिया 2 हो गया। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि कितना छोड़ गया 16 छोड़ गया, कितना छोड़ गया 16 छोड़ गया, यानी कि 240 के कुल गुणनखंड कितने, तो कुल गुणनखंड 20। विषम गुणनखंड कितने, तो विषम गुणनखंड 4। विषम गुणनखंड कितने, तो विषम गुणनखंड 4। और सम गुणनखंड कितने, तो सम गुणनखंड 16। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ को बेहतरीन पढ़ने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हम आगे बात करते हैं गुणनखंडों के योग की। तो एक प्रश्न लिख लेते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, योग ज्ञात करना है। तो 100 के सभी गुणनखंडों के योग की बात करें तो आप लोग इसे ध्यान से समझना। अभी जैसे मैंने बताया कि 100 के कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, लेकिन 100 के गुणनखंडों का योग की बात करें तो 2 से इसे भाग लगाना है। 2 पंचे 10, 0 2 से काटेंगे तो 25 छोड़ेगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, यानी कि लिखना क्या है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, यही लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर मैं कहता कि कुल गुणनखंड ज्ञात करो तो आप लोग कहते हैं कि 2 की घात 2 है, घात में 1 बढ़ जाता 3, यहाँ से हो जाता घात 2 है, यहाँ बढ़ जाता 3 3 9 हो जाता, कुल गुणनखंड कितने हो जाते 9 हो जाते। लेकिन ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि गुणनखंडों का सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, और टोटल गुणनखंड पूछना तो 9 हो जाते हैं। तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो हमारी बात सुनो। 2 की घात 2 है, 2 की घात को जब तक कम करेंगे जब तक क्या ना हो जाए, जब तक घात क्या ना हो जाएगा, घात 0 ना हो जाए। तो 2 की घात को तब तक क्या करते हैं, तब तक कम कर लेते हैं। तो देखो 2 की घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो घात 2 है, 2 की घात 2, फिर क्या आएगा 2 की घात 1, फिर क्या आएगा 2 की घात 0। लेकिन ये बात याद रखना, यहाँ पे निशान काहे का रहेगा, प्लस का रहेगा, काहे का रहेगा, प्लस का रहेगा। और फिर क्या करना है, उसके बाद में गुणे का निशान है तो गुणा लगा देंगे। एक ये रूल फिजिक्स में पढ़े होंगे इंटर में कि घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। देखो 2 की घात 2 था, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0। वैसे ही क्या करना है, 5 की घात 2 को कम करना है तो 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। मैंने कहा कि घात को जब तक कम करना है जब तक घात क्या ना हो जाए, घात 0 ना हो जाए। तो देखो ये क्या हो गया, 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 का मतलब क्या है 4, और 2 की घात 1 का मतलब क्या है 2, और किसी की घात 0 का मान क्या होता है 1।
और ये क्या हो गया 5 की घात 2 का मतलब 25, 5 की घात 1 का मतलब 5 और किसी की घात 0 का मतलब 1। तो 4 2 6 और 1 7 हो गया, 25 5 30 और 1 31 हो गया। तो 7 की अगर 31 से गुणा लगाएंगे तो 7 1 7, 7 3 21, यानी कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा दोस्तों? तो 217 होगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो 217 होगा। आप लोग इसको फिर से समझो, मैंने क्या बताया कि 100 है तो 100 के कुछ नहीं करना है आपको, 100 के फैक्टर कर लेना है। तो 100 को कितने से काटेंगे? तो 2 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 छोड़ गया, हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5। अब देखो ये हो क्या गया? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 क्या हो गया? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब योग ज्ञात करना हो तो करना क्या है? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। मैंने कहा कि घात को जब तक कम करना है, जब तक घात क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए, यानी कि पावर को जब तक कम करना है जब तक पावर क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो देखो 2 की घात 2 थी तो 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4, यानी कि 2 इंटू 2। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 और किसी की घात 0 का मान क्या होता है? यानी कि x की घात अगर 0 है तो मान क्या होगा? 1। किसी की घात 0 का मान क्या होता है? 1। वैसे ही 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 25। 5 की घात 1 का मतलब क्या है? 5 और किसी की घात 0 का मान क्या होता है? 1। देखो 2 की घात 2 को हल किया तो 4 आया, 2 आया, 1 आया, 25 5 1 आया। तो 4 2 6 और 1 7 हो गया, 25 5 30 और 31 हो गया। तो 7 की 31 से गुणा लगाया तो कितना छोड़ गया? 217 छोड़ गया। कितना छोड़ गया? 217। और सभी गुणनखंडों का योग कितना हो गया दोस्तों? तो 217 हो गया। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम इसमें सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों के योग की बात कर लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको रख करते हैं तो आपको हम बताते हैं सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखो आप लोग इसको नोट कर लेना, फिर आप लोग उसमें कॉपी में मत काट देना क्योंकि मुझे मिटाना है ये। तो जब सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की बात करते हैं तो देखो क्या निकलेगा। अगर मैं विषम गुणनखंडों के योग की बात करूं, किसके? विषम गुणनखंडों के योग की बात करूं, तो विषम गुणनखंडों के योग की बात करूं, विषम गुणनखंडों के योग की अगर मैं बात करूं तो देखो जब विषम गुणनखंडों के योग की बात आएगी तो आएगा क्या? यानी कि यहाँ पे विषम क्या है? 5 की घात 2। क्या है? 5 की घात 2। तो यानी कि 5 की घात 2 और 5 की घात 2 में पावर अभी मैंने क्या बताया? घात को जब तक कम करेंगे, घात जब तक क्या ना हो जाए? घात जब तक 0 ना हो जाए। तो घात को तब तक कम कर देंगे जब तक घात क्या ना हो जाए? घात 0 ना हो। तो 5 की घात 2 का मतलब 25 और 5 की घात 1 का मतलब 5 और किसी की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 25 5 30 और 31, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो 31 होगा। विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्तों? तो विषम गुणनखंडों का योग 31 होगा। लेकिन अगर मैं कहता, मेरी बात को फिर से सुनो, अगर विषम गुणनखंडों के योग की बात करता तो विषम संख्या क्या थी यहाँ पे? 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 को उठाया और मैंने क्या कहा कि घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो 5 की घात 2 थी तो 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। तो ये हो क्या गया? 5 की घात 2 मतलब 25 हो गया, 5 की घात 1 मतलब 5 हो गया और 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है? तो 1 होता है। किसी की घात 0 का मान क्या होता है? तो 1 होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसे क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो 25 5 30 और 31 हो गया। तो 31 क्या हो गया? विषम गुणनखंडों का योग हो गया। अगर कहता कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो हमारी बात को फिर से आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से सुनना है। सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। जब सम गुणनखंडों के योग की बात करेगा तो यानी कि संख्या क्या लेंगे? पूरी लेंगे। यानी कि सम और विषम दोनों लेंगे तो 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात क्या है? 2 इंटू 5 की घात 2। अब हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो प्रश्न क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब सम गुणनखंडों का जब योग ज्ञात करना है तो घात को तो कम करेंगे, लेकिन 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1। अब यहाँ पे हमें 2 की घात 0 तक नहीं करना है, यानी कि 2 की घात कहाँ तक करना है? 1 तक करना है। और ये क्या करना है? जो विषम संख्या होगी, विषम संख्या के जो भी
पावर होगी उसको वही करना है, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की 5 की घात 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। यानी कि जो सम संख्या की पावर होगी उसकी सम संख्या की पावर की घात को 0 नहीं करना है। अगर सम संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो, यानी कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो जो सम संख्या की घात होगी उसकी घात को कहाँ तक रखना है, 1 तक रखना है। लेकिन जो विषम संख्या की पावर होगी उसकी घात को क्या करना है, उसकी घात को 0 तक करना है। देखो ये कितना हो गया, 2 की घात 2 का मतलब क्या 4 प्लस 2 की घात 1 का मतलब क्या 2। और ये कितना हो गया 25 पचम 25 5 30 और 1 31 कितना हो गया 31। 4 और 2 कितना हो गया 4 और 2 हो गया 6 इंटू 31। जब 6 की 31 से गुणा लगाएंगे तो 6 पंचे 18 186। या तो क्या कर सकते थे, हमने अभी निकाला था कितना 217। टोटल गुण सभी गुणनखंडों का योग कितना निकला था 217। सभी गुणनखंडों का योग क्या निकला था, सभी गुणनखंडों का योग निकला था 217। 217 से अगर हम 31 माइनस करते तब भी कितना छोड़ जाता है 186। और 186 जो छोड़ जाता है ये क्या होता है सम गुणनखंडों का योग। ये क्या होता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। हमारी बात को फिर से सुनो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारी बात को सुनो। प्रश्न तुमसे क्या कहेगा कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अगर 100 के सभी गुणनखंडों के योग की बात करें तो आपको क्या करना है, बस जल्दी से ऐसे फैक्टर कर लेना है। 2 से काटा 2 पंचे 10 0, 2 से काटा 25 5 से काटा 5, 2 से काटा 25 5 से काटा 5 आया, फिर 5 से काटा 1। ठीक, तो 2 की घात कितनी है 2 की घात 2, 5 की घात कितनी है 5 की घात 2। अब जब 2 की घात 2 5 की घात 2 सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था तो मैंने कहा क्या कहा कि सभी का अगर योग ज्ञात करना है तो पावर को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए, और उसको क्या करना है हल कर लेना है। तो वहां से क्या निकला था आपका 217। फिर मैंने क्या कहा अगर विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो विषम संख्या की घात जो होगी उसको उठा लेंगे और उसकी घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए। तो उसकी घात 0 कर दिया और इसको सरल कर लिए तो आंसर क्या छोड़ गया 31। और एक तरीका तो मैंने ये बताया कि अगर सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिया और विषम गुणनखंडों का योग निकाल लिया तो दोनों का अगर अंतर लेने तो हमें सम गुणनखंडों का योग पता चल जाएगा। नहीं तो निकालने के लिए क्या करना है, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करना है, जितने गुणनखंड हैं सारे लेने हैं। यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, 2। लेकिन जो सम संख्या की घात होगी उस संख्या की घात को 0 तक नहीं ले जाएंगे, उस संख्या की घात को 1 तक ही रखेंगे। यानी कि 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1। और जो विषम संख्या की घात होगी उस संख्या की घात को क्या करेंगे 0 तक ले जाएंगे। तो 0 तक ले गए तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 1 का मतलब 2, प्लस 55 25 5 1 5 और किसी की घात 0 का मान 1। तो 25 5 30 और 31 से 31 ये हो गया। तो 31 की अगर मैंने क्या किया 6 से गुणा लगा दिया तो आ कितना गया 186। तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया दोस्तों 186। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो टीटी सीटेट और सुपर टेट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ा दिया है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इकाई का अंक और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे कि संख्याओं को आपस में गुणा करने पे अंत में कितने 0 छोड़ जाएगा। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं की घात ज्ञात करना। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में पढ़ेंगे सीरीज। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न को हल करने के लिए और बेहतरीन तरीके से मैथ को पढ़ने के लिए आप लोग सफलता एकेडमी के चैनल से जुड़िए। और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।